हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन को। तो जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। आओ देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन से पूछे जाते हैं एग्जामों में, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। गोल्ड इज 19 टाइम्स एज हैवी एज वाटर एंड कॉपर इज 9 टाइम्स। इन व्हाट रेशियो शुड दीज मेटल विल मिक्स्ड so that the mixture may be 15 times as heavy as water। क्वेश्चन कह रहा है देखो, जो गोल्ड है, ठीक है ना, जो गोल्ड है वो पानी से कितना भारी है 19 गुना, और जो कॉपर है वो पानी से कितना भारी है वो है 9 गुना। यानी कि जो गोल्ड है वो है कितना 19 टाइम्स और कॉपर है कितना 9 टाइम्स। अब वो कह रहा है कि जब हम गोल्ड को, ठीक है ना, गोल्ड को और कॉपर को मिलाएंगे तो एक मिक्सचर बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा? मिक्सचर। वो जो मिक्सचर बनेगा वो कह रहा है वो पानी से कितने टाइम्स हैवी है, बोला 15 टाइम्स। यानी कि वो खुद पानी से 15 गुना क्या होगा, भारी होगा, ठीक है ना। तो अब जो मिक्सचर है वो कितना है, बोला 15 टाइम्स हैवी है, ठीक है ना। गोल्ड कितना है 19 टाइम्स, कॉपर कितना है 9 टाइम्स। जो इन दोनों को मिला के जो मिक्सचर बनेगा वो 15 टाइम्स हैवी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनके बीच जो गैप आएगा 19 - 5 वो आएगा 4, और जो इनके बीच गैप आएगा वो आएगा कितना 6। अगर हम इसको देखें तो कितना आ रहा है, ये 3:2 आ रहा है। कितना आ रहा है ये 3:2। वो कह रहा है कि किस रेशियो में हम इन दोनों मेटलों को मिलाएं कि जिससे जो है जो मिक्सचर बनेगा वो 15 टाइम्स एज हैवी एज वाटर मिलेगा, ठीक है ना। तो वो कितना है 3:2, ठीक है ना। आंसर कितना है 3:2। तो ये होती है इन क्वेश्चनों को करने की ट्रिक, और ट्रिक जो कराए एग्जाम को क्रैक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देयर आर रैबिट्स एंड पिजन इन जू। If heads are counted, there are 200. If legs are counted, there are 580. How many pigeons are there? वो कह रहा है कि जब हम जू में गए तो हमने देखा वहां रैबिट है, वो रैबिट है और पिजन है। कौन है? रैबिट है और पिजन है, ठीक है ना। रैबिट जब हमने काउंटेड करे, किनको? हेड को। जब हमने काउंट करा हेड को तो हमने देखा कि वहां 200 हेड है, बट जब वहीं हम लेग को काउंटेड करते हैं तो वहां जो है 580 है, ठीक है ना। कितने मिले? 580। अब देखो एक नॉर्मल सी बात है, देखो जो रैबिट है, ठीक है ना, रैबिट हमें पता है इसके पास तो सिर एक ही होगा, ठीक है ना, बट पैर कितने होंगे इसके पास? 4 होंगे। वहीं अगर हम पिजन की बात करें तो इसमें सिर कितने होंगे? 1, और अगर पैरों की बात करें तो कितने होंगे? 2 होंगे। इसका मतलब अगर हम यहां, वो जू में गया उसने हेड 200 देखे, तो हम यूं भी तो कह सकते हैं कि जो रैबिट है और पिजन है वहां पे वो कितने हैं टोटल मिला के? 200 हैं। भाई हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, क्योंकि हेड कितने होते हैं? एक ही होते हैं, ठीक है ना। हेड सब जानवरों के क्या होते हैं, या पक्षियों जितने भी हैं सबके क्या होते हैं? एक ही होते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें कि हेड वहां 200 है, तो इसका मतलब वहां पे जो रैबिट है और पिजन है वो कितने हैं? 200 हैं, ठीक है ना। बट रैबिट कितने हैं, पिजन कितने हैं, ये हमें नहीं पता। बस हमें इतना पता चल चुका है कि जू में अगर दोनों को मिला के देखें तो वहां 200 जानवर हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, देखो अगर हम लेग की बात करें तो वो कह रहा है कि कितना लेग कितना है 580 और हेड कितना है 200 है। देखो हेड क्या होगा? कांस्टेंट होगा यहाँ पे, ठीक है ना, बट लेग क्या होगा? वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि पिजन के होते हैं 2 और रैबिट के होते हैं 4। तो हम क्या करेंगे? रेशियो करेंगे लेग का और हेड का। लेग का और हेड का, लेग का है 580, ठीक है ना, और हेड हो गया कितना 280। अगर हम इसका रेशियो निकालें लेग और हेड का तो ये आ जाएगा 2 × 2 = 4, 2.9, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 2.9। अब चलो देखते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को करते हैं। एक तरफ है रैबिट और एक तरफ है पिजन। एक तरफ कौन है? रैबिट, और एक तरफ है पिजन, ठीक है ना। अगर हम रैबिट की बात करें लेग और हेड की, अगर हम रैबिट की बात करें लेग और हेड की, तो रैबिट में लेग कितने हैं? वह है 4, और हेड कितने? 1, यानी कि ये आ गया कितना 4। वहीं अगर मैं पिजन की बात करूं तो पिजन में लेग कितने हैं? पिजन में लेग है 2, और हेड की बात करूं तो कितने हैं? 1, यानी कि जो पिजन है उसका रेशियो आ गया लेग और हेड का कितना? 2। वहीं अगर इन दोनों की बात करें मिक्स करके पिजन के और रैबिट की, तो वो कितना है? 2.9, ठीक है ना। अब देखो रैबिट है जो, इसके लेग और हेड का रेशियो है 4। कितना है? 4। वहीं अगर मैं पिजन की बात करूं तो पिजन का आ रहा है 2। वहां पे रैबिट के कितने हैं लेग और हेड का रेशियो? वो है 4, और पिजन का कितना लेग और हेड का रेशियो? 2 है। वहीं अगर मैं दोनों को मिलाऊं तो कितना है? 2.9। कितना है? 2.9। अगर मैं इन दोनों का गैप देखूं,
अगर मैं इन दोनों का गैप देखूं तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1.1, कितना आ रहा है 1.1। वहीं अगर मैं इन दोनों का गैप देखूं तो ये कितना आ रहा है 0.9। इसको मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूं 9:11, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 9:11, पॉइंट हट जाएगा, ठीक है ना, तो 9:11। वो कह रहा है कि वहां पे जो हेड है वो 200 है, यानी कि उसका कहने का मतलब है कि जो रैबिट है और पिजन है उन दोनों को मिला के 200 है, ठीक है ना। यहां पे अगर मैं देखूं 9:11, अगर मैं यहां पे देखूं तो कितना आ रहा है, ये 20 आ रहा, जो वहीं यहां पे हेड 200 था, इसका मतलब रैबिट और पिजन को मिला दे तो 200 है। इसका मतलब जो ये 20 है, इसका मतलब जो ये 20 है ये किसके बराबर है, 200 के बराबर है। अगर ये 20 200 के बराबर है तो एक कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। अगर एक 10 के बराबर है तो फिर अगर इस 9 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 10 को तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। वहीं 11 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। इसका मतलब वहां पे जो रैबिट है वो कितने हैं, 90, और पिजन है वो कितने हैं, 110। वो कह रहा है कि हाउ मेनी पिजन्स आर देयर, तो कितने पिजन है वहां पे, 110, ठीक है ना। अगर वहीं वो रैबिट पूछता तो रैबिट कितने, 90 हैं। और ये कैसे करके आया, अगर एक 10 के बराबर है तो फिर जो 9 है ये कितने के बराबर होगा, 90 के, ठीक है ना। और जो 11 है ये कितने के बराबर होगा, 110 के, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए मिक्सचर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विद 16 लीटर ऑफ वाटर इज 90 पैसे पर लीटर, रेट ऑफ प्योर मिल्क इज 1.08 रुपीज पर लीटर, हाउ मच मिल्क देयर इन द मिक्सचर। वो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि देखो मिक्सचर है, ठीक है ना, एक कंटेनर है, मान लो इसके अंदर जो है मिक्सचर है। हम इसे मिक्सचर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें मिल्क भी है और वाटर भी है। वो कह रहे कि जो वाटर है यह है कितना, 16 लीटर, वाटर कितना है, 16 लीटर। और जो मिक्सचर है वो इसे बेच रहा है, कहने को मतलब वो इस दूध को बेच रहा है कितने में, 90 पैसे पर लीटर में, यानी कि 1 लीटर की कीमत कितनी है, 90 पैसा। अगर मैं इसे रुपीज में चेंज करूं तो ये 0.9 रुपीज पर लीटर आ जाएगा। अब कई पूछ रहे होंगे कि ये 0.9 रुपीज कैसे आया, तो देखो हमें पता है जो 1 रुपया उसमें कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो फिर 1 पैसे में कितने रुपए होंगे, 1 पैसे में होंगे 1/100 रुपए, ठीक है ना। 1 पैसे में कितने होंगे, 1/100 रुपए। तो फिर 90 पैसे में कितने रुपए होंगे, 90 पैसे में होंगे 90/100 रुपीज, ये आ गया 0.9, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये आ गया 0.9 रुपीज। तो जो दूध है, कहने को दूध है बट उसमें पानी मिला के आ रहा हो, तो हम इसे क्या कह रहे हैं, मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर की कीमत कितनी है, 1 लीटर की है 0.9 रुपीज। वहीं जो दूध है एक्चुअली में, जो प्योर दूध है उसकी जो कीमत है वो है 1.08 रुपीज पर लीटर, यानी कि 1 लीटर की इतनी कीमत है, कितनी, 1.08 रुपीज। तो वो कह रहा है कि जो मिक्सचर है, ठीक है ना, उसमें दूध कितना है। जब 16 लीटर पानी है तो दूध कितना है, ठीक है ना। अब हमें मिक्सचर का अगर क्वांटिटी दी रहती थी तो हम निकाल देते थे, कैसे, मिक्सचर माइनस वाटर, ठीक है ना। बट हमें यहां पे दे नहीं रखी क्वांटिटी, हमें यहां पे दे रखा है कि दूध की कीमत इतनी है और जो मिक्सचर है उसकी कीमत इतनी है। तो ठीक है, हम भी ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो ये रहा मिल्क, ठीक है ना, और ये रहा वाटर, ठीक है ना। जो दूध है प्योर दूध, ठीक है ना, प्योर दूध की कीमत कितनी है, 1.08, ठीक है ना। और जो पानी की कीमत है वो कितनी है, 0। भाई पानी की कीमत कहां से आएगी, पानी तो हर जगह क्या है, अवेलेबल है। तो पानी की कीमत कितनी हो गई यहां पे, 0। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं तो इससे मुझे क्या मिल रहा है, मिक्सचर मिल रहा है। और उस मिक्सचर की कीमत कितनी है, 0.9 रुपीज, यानी कि ये आ गया 0.9 रुपीज, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों का गैप देखूं, अगर मैं इन दोनों का गैप देखूं तो कितना आ रहा है, ये 8, ठीक है ना। और ये कितना आ रहा है, 0.18, कितना आ रहा है, 0.18। वहीं मैं अगर इन दोनों का गैप देखूं तो कितना आ रहा है, 0.9 आ रहा है, कितना आ रहा है, ये 0.9, ठीक है ना। यानी कि जो यहां पे रेशियो है वो कितना आ रहा है, 1, यानी कि जो यहां पे देखो ये पॉइंट है। अगर मैं इसको ऐसे कर लूं, देखो ये जिन बच्चों को अगर समझ में ना आए उनके लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये देखो तो ये 10 से ये 10 इधर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये देखो 9:18/10, ठीक है ना। अब इस 10 को इधर कर लेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 90:18, कितना है, 90:18। और 18 पंजे कितना होता है, ये 18 5 जा कितना होता है, 90, यानी कि 5:1, यानी कि 5:1। ये जो 5 है ये क्या है, मिल्क है यहाँ पे,
ये जो 5 है ये क्या है, मिल्क है, और जो वाटर है वो क्या है 1, ठीक है ना, ये वाटर हो गया 1, ये मिल्क हो गया 5, ये वाटर हो गया कितना 1। अगर मिक्सचर देखा जाए तो कितना है यहाँ पे, मिक्सचर देखा जाए तो कितना है यहाँ पे 6 लीटर है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लेता हूं, ठीक है ना, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लेता हूं तो मुझे जो मिक्सचर मिलता है वो मिलता है 6 लीटर। यानी कि इस 6 लीटर मिक्सचर में जो दूध है वो कितना है, मान लो 5 लीटर है, ठीक है ना, और वाटर है वो कितना है 1 लीटर है। यहां पे जो मिक्सचर है इसमें वाटर कितना है बोला 1 लीटर है। वहीं क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि जो मिक्सचर है उसमें जो वाटर है वो कितना है बोला 16 लीटर है, ठीक है ना। आप ये देखो, जो क्वेश्चन वाला है वो कह रहा है कि जो मिक्सचर है उसमें वाटर कितना है 16 लीटर है, और जो मैंने फाइंड आउट करा है उससे मुझे मिल रहा है कि वाटर मिक्सचर में कितना है 1 लीटर है। यानी कि जो ये 1 लीटर है वो किसके बराबर है, इस 16 लीटर के बराबर है। अगर 1 लीटर 16 लीटर के बराबर है तो जो ये 5 है ये कितने के बराबर होगा, फिर ये हो जाएगा 16 × 5 यानी कि 90। ये कितना आ जाएगा 90 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90 लीटर, ठीक है ना। अब यहां देखो दूसरे तरीके से देखो, अगर ये 1 लीटर 16 लीटर के बराबर है, अगर ये 1 लीटर 16 लीटर के बराबर है, अगर मैं 1 को 16 से मल्टीप्लाई करूं तो यानी कि ये कितना आ गया यहाँ पे वाटर मिक्सचर में 16 लीटर आ गया। वहीं अगर इस 5 को मैं 16 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ गया 90। यानी कि जो वो कह रहा है कि हाउ मच मिल्क, ठीक है ना, देयर इन द मिक्सचर, तो कितना 90 लीटर है, कितना है 90 लीटर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन है 40% शुगर इन इट, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना। देखो यहां पे सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन बोले तो वाटर और पानी का होगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन क्या होगा, वाटर और पानी का होगा। ये जो सॉल्यूशन है वो कह रहा है इसमें जो शुगर है वो कितना है बोला 40% है। शुगर है इसमें कितना है 40% है। वो क्या कर रहा है कि वो इसमें और शुगर को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। वो और शुगर को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो जिससे जो सॉल्यूशन है उसमें शुगर कितना मिल हो जाता है, अब 50% हो जाता है। पहले कितना था 40%, अब कितना हो गया 50%। क्या हो गया, शुगर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वो चीनी मिला रहा है। इसको ऐसा समझो जैसे मान लो आपने चाय बनाया, ठीक है ना, आपने चाय बनाया, उसमें चीनी डाला 40%, उसमें चीनी कितना डाला 40% डाला, ठीक है ना। आपने देखा कि मीठा थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या करते हो और चीनी मिलाते हो उस चाय में। तो अब जब चीनी मिलाई आपने तो उससे जो शुगर हो गया सॉल्यूशन में कितना हो गया 50% हो गया। वो कह रहा है कि ये कितना शुगर आपने मिलाया, आप तो बस ग्राम में बताओ, वो ये कह रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे है क्या सॉल्यूशन, यहां पे क्या है सॉल्यूशन, ठीक है ना, कितना है सॉल्यूशन है। जो सॉल्यूशन है उसमें जो शुगर है वो कितना है बोला 40% है। शुगर कितना है इसमें 40% है। आप क्या करते हो चीनी के डब्बे में से और चीनी इसमें मिलाते हो, यानी कि जो चीनी का डब्बा है, ठीक है ना, शुगर का डब्बा होगा, उसमें जो शुगर होगा वो कितना होगा 100% ही होगा। भाई चीनी का डब्बा खोलोगे आप तो चीनी तो मिलेगी ना आपको, और कुछ तो मिलेगी ना, तो चीनी कितना है वहां 100% है। कितना है 100%। वही सॉल्यूशन है जो उसमें कितना है 40% शुगर है, ठीक है ना। जब इन दोनों को मिलाते हम तो हमें क्या मिलता है, अब सॉल्यूशन में जो शुगर मिलेगा वो कितना मिलेगा 50% मिलेगा। यहां पे हम बात केवल शुगर की कर रहे हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन में शुगर कितना है 40%, चीनी में कितना है शुगर 100%। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें कितना मिलता है 50% मिलता है, ठीक है ना। जब हम इनका गैप देखते हैं तो ये आ गया यहाँ पे 10%, ठीक है ना। ये परसेंट आप हटा दो, ठीक है ना, ये परसेंट है जो, इसको हटा दो, ठीक है ना। तो ये इन दोनों के बीच जब गैप देखते हैं तो ये हो गया 10 का और ये हो गया कितना 50 का। यानी कि जो रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो रेशियो के अनुसार ये हो गया 5:1। ये जो 5:1 है, ये 5:1 है, बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो है 5 ग्राम, ठीक है ना। सॉल्यूशन कितना है 5 ग्राम। जो हम शुगर मिला रहे हैं सॉल्यूशन में वो है 1 ग्राम। अगर मेरा जो फाइंड आउट करा है वो सॉल्यूशन अगर 5 ग्राम है, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि सॉल्यूशन कितना है 300 ग्राम है, शुगर सॉल्यूशन हो 300 ग्राम। इसका मतलब जो ये 5 ग्राम आ रहा है सॉल्यूशन, ये किसके बराबर है, ये है 300 के बराबर। किसके बराबर 300 के बराबर। तो एक कितने के बराबर होगा, एक होगा 60 के बराबर, ठीक है ना। अगर 5
300 के बराबर है तो एक कितना होगा 60 के बराबर होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये आ जाता है 300 ग्राम। ये कितना आ जाता है 300 ग्राम। तो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है 300 ग्राम तो शुगर सॉल्यूशन है, अगर मैं इसे 60 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ जाएगा 60 ग्राम। यानी कि जो आपने शुगर ऐड करा वो कितना ऐड करा आपने 60 ग्राम ऐड करा, ठीक है ना। और क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50%। यानी कि जो पहले 40% था अब उसको 50% करने के लिए कितना चीनी मिलाना पड़ेगा, तो वो है 60 ग्राम, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे तक। थैंक यू।